नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। पॉलिटिक्स में अब नैरेटिव वॉर सबसे ज्यादा घातक हो चला है। एक शगुफा छोड़ा जाता है, जब तक उसकी सच्चाई सामने आए विरोधियों का काम बन जाता है। बीते कुछ दिनों में एंटी मोदी ब्रिगेड की तरफ से यही काम किया जा रहा है। एक के बाद एक झूठ और फेक नैरेटिव उछाले जा रहे हैं, जिससे विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आज बीजेपी ने विपक्ष के एक एक झूठ को सामने रखा और कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री करार दिया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस एंड कंपनी ने पहले पीएम मोदी को G7 से न्योता नहीं मिलने का झूठा राग अलापा, जबकि दुनिया देख रही है कि आज पीएम मोदी कनाडा में G7 समिट में मौजूद हैं। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका की तरफ से आर्मी डे परेड का निमंत्रण मिलने का भी झूठ फैलाया, जबकि सच क्या था खुद व्हाइट हाउस ने बता दिया। इसी तरह कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी मैच फिक्स करने का आरोप लगाकर झूठ बोला, जबकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि उसे कांग्रेस की तरफ से ना कोई लिखित चिट्ठी दी नहीं गई शिकायत के लिए। इन तमाम झूठ के बाद अब मोदी विरोधियों ने जाति जनगणना पर भी झूठ बोलना शुरू किया। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की ओर से साफ साफ कहा जा चुका है कि वो जातियों की गिनती कराने जा रही है, इसके लिए समय सीमा भी तय हो चुकी है, लेकिन एक नोटिफिकेशन को जरिया बनाकर विपक्ष अब ये बता रहा है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर यू टर्न ले लिया है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के जाति जनगणना के विरोध वाली पूरी हिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलकर रख दी। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि समाजवादियों की सरकार आएगी तभी जाति गिनी जा सकेंगी। तेजस्वी यादव सबको बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार की मंशा ही नहीं है जाति जनगणना कराने की। ऐसे में सवाल है कि जब मोदी जाति गिनवा रहे हैं तो विरोधी झूठ क्यों फैला रहे हैं। सवाल यह भी कि झूठ पर झूठ, फेक पर फेक ही मोदी विरोधियों का सिंगल एजेंडा बन गया है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज किया। कांग्रेस पार्टी को अक्सर दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी दृष्टि दोष के चलते हुए कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। परंतु वो पार्टी जिसने स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना रुकाने का निर्णय लिया था, 1951 में किसने रोका था, वो अचानक आज आकर जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है इसके द्वारा उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता है। दरअसल कल केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी और इस अधिसूचना में बताया गया था कि 2 चरणों में कास्ट सेंसस को पूरा किया जाएगा, जातिगत जनगणना को पूरा किया जाएगा। और इसी नोटिफिकेशन में कास्ट शब्द के मिसिंग होने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए और कहा कि मंशा ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं, और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जब मंशा आपकी ठीक है, आप लोग पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आप कास्ट सेंसस कराएंगे, आप जातिगत जनगणना कराएंगे, तो जो नोटिफिकेशन कल जारी हुई उसमें एक शब्द अगर कास्ट ऐड हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की कुटाई हुई, पाकिस्तान ने भी माना। उसके बाद भी कुछ लोग क्या कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट और फेलियर और सरेंडर था। ये दरअसल कास्ट सेंसस का नहीं, ये कांग्रेस के सेंसस का मामला है। कांग्रेस की मती मारी गई है। आपने पिनोकियो की स्टोरी पढ़ी होगी, जब आप छोटे थे, झूठ बोलता था उसकी नाक बढ़ती थी। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की जननी है। मैं आपको पहले इस विषय पर टेक्निकल आंसर दूं, उससे पहले पॉलिटिकल आंसर देना चाहता हूं। G7 पर क्या झूठ फैलाया कि इनवाइट नहीं आया। असीम मुनीर इनके लिए अमेरिका के परेड में चला गया था। रफाल पर झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सावरकर जी पर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सऊदी अरेबिया पर झूठ बोला कि वर्क वीजा कैंसिल हो गया। और अब कास्ट सेंसस पर आते हैं। मैं आपको टेक्निकल आंसर देता हूं। पहले तो देश का सेंसस कराने का काम केवल केंद्र की सरकार करा सकती है। उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। गजट नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है सेंसस का। इनका सेंसस ऐसा है कि ये सर्वे का गवर्नमेंट ऑर्डर दिखा रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑर्डर दिखा रहे। मान्यवर अनुराग जी 30 अप्रैल को
जब ये कैबिनेट का निर्णय हुआ, और मुझे लगता है कि जब निर्णय हुआ और उसके बाद अनाउंस हुआ, प्राची जी पहली डिबेट आप ही की रही होगी उस चैनल पर, उसका तो कैबिनेट का ऑर्डर है, और कैबिनेट का ऑर्डर अश्विनी वैष्णव जी ने ऑफिशियली गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस किया। फिर 30 अप्रैल को पीआईबी की ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिलीज आई। फिर 4 जून को एक और रिलीज आई कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। और अभी 2 दिन पहले जब हमारे गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल्स की मीटिंग ली 15 जून को, तो उसका भी आया कि कास्ट एन्यूमरेशन उसमें सेंसस में किया जाएगा। इसका मतलब एक नहीं, अनेकों सरकारी प्रमाण और कैबिनेट नोट से ऊपर या सीसीपीए के निर्णय से ऊपर कोई निर्णय नहीं हो सकता। पर अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रोका किसने था 1951 में? और दूसरी बात मैं बताऊं, ये पूरी डिबेट क्यों हुई है? क्योंकि कर्नाटका में कास्ट सर्वे के नाम पर जो रीसर्वे कराया जा रहा है, उस पर जवाब नहीं देना है 10 साल के बाद, और 165 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो रिपोर्ट कहां है प्राची जी? उसमें वोक्कलिगा और लिंगायत समाज के उसको कम करके, संख्या को कम करके मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ा दी। ये छिपाने के लिए अब पूरा का पूरा ये झूठ लगाया जा रहा है। और मैं तो इनसे चुनौती देता हूं कि एक बार मुझे बता दे कि ये अगर कास्ट सेंसस के साथ है तो 1951 में रोका किसने? 2004 से 14 के बीच में उसको माकन जी ने, चिदम्बरम जी ने रोका क्यों? उसके बाद इनसे पूछे कि 60s में रिजर्वेशन का विरोध नेहरू जी ने किया क्यों? 80s में मंडल कमीशन रिपोर्ट का इंदिरा जी और राजीव जी ने विरोध किया क्यों? ये समाजवादी पार्टी आज जो इनके साथ बैठी है, इसका जवाब दे। समाजवादी पार्टी वैसे क्या जवाब देगी? इन्होंने खुद रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध मैं किया। बस इतना जानना चाह रही हूँ कि आप मौका क्यों देते हैं जब पता है कि सामने विपक्ष बैठा है और वो विपक्ष आपकी एक एक कमियों को पकड़ना चाहता है, वो उस पर अपना एजेंडा भी चला सकता है, नैरेटिव भी चला सकता है, नुकसान आपको हो सकता है। तो मौका क्यों देते हैं? अगर उसमें कास्ट शब्द ऐड हो जाता या उसमें जातीय जनगणना लिख जाता तो क्या कुछ बिगड़ता? मैं फिर से आपको बताता हूं, जो गजेट नोटिफिकेशन होता है वो सेंसस का होता है। जैसे कि तेलंगाना में कास्ट सर्वे वहां की सरकार करवा रही है, वो सर्वे है, उसका गजेट नोटिफिकेशन नहीं, उसका गवर्नमेंट ऑर्डर है। उसका इक्विवेलेंट कैबिनेट का ऑर्डर है, जो यहां पर कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस को लेकर ऑलरेडी 30 अप्रैल को आ चुका है। इसीलिए मुझे लगता है कि देश को भ्रमित करने की, देखिए कुछ लोग क्या है ना, पुराने जमाने में गांधी जी के 3 बंदर क्या थे? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इनका क्या है? सच्चा मत देखो, सच्चा मत बोलो, सच्चा मत सुनो। ये आज के आधुनिक काल के बंदर है। ठीक है, मतलब गांधी जी के। अब बताइए अनुराग भदौरिया जी, क्या विपक्ष का काम सिर्फ यही है कि झूठ पकड़ के फैलाना है, प्रोपेगेंडा चलाना है, तभी सरकार को घेरा जा सकता है, या असल में मुद्दे उठाकर, जनता के मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? जब ये करा रहे हैं कास्ट सेंसस, तो इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए, सवाल यह है कि पहले तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को सच बताते बताते बंदर से कंपेयर करने लग गए विपक्ष को। कम से कम ऐसा तो मत करो। अगर हम भी आपको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार वाले हैं। अच्छा। हम आपको बंदर नहीं बोलेंगे। हम आपको झूठ और जुमलेबाज तो बोलेंगे, क्योंकि झूठ और जुमलेबाजी आप करते हैं, लेकिन बंदर नहीं बोलेंगे। इंसान है, कैसे बोल देंगे आपको बंदर? इतना तो हमें दिखाई पड़ रहा है ना कि आप 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ आपके हैं, दिमाग भी है। बंदर कैसे बोल देंगे आपको? हम आपको झूठ और जुमलेबाज बोलेंगे। ये हमारी तरीका है। आपसे पूछ रहा हूं, कैसे झूठ और जुमलेबाजी होती है? कहा था ना कि हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। क्या दुगनी होगी? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था नोटबंदी कर देंगे, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आपने कहा था कि सरकार आते ही काला धन वापस आ जाएगा और 15-15 करोड़ रुपया तो सबके अकाउंट में आ ही जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? क्या आप बताइए। आपने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार हम उत्पन्न करेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। क्या मिल गया? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें झूठ क्या है? अगर पुणे के पुल पे जाके, बंद पुल पे लोग कैसे पहुंच गए, 20 लोग उसमें डूबने की आशंका, ये कैसे हो गया? ये झूठ है क्या? आप बताओ। 8 मई को उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर हादसा होता है, 5 लोगों की मौत होती है। फिर ये आवाज विपक्ष उठाता है, भाई वहां पे जब वातावरण सही नहीं है, एटमॉस्फेयर सही नहीं है, फिर उड़ाने क्यों हो रही हैं? लेकिन नहीं माने, फिर हादसा हुआ, 7 लोगों की मौतें हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें झूठ कहां है? मैं आपसे झूठ की बात करना चाहता हूं। क्या आपसे मैंने बोला, बार बार आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते, क्या विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का साथ नहीं दिया? कदम से कदम नहीं मिलाया? सर्वदलीय बैठक में आपसे कहा आप आगे बढ़ो, आपके साथ हैं, निस्तो नाबूद करो पाकिस्तान को। और सिर्फ देश में नहीं, विदेश की धरती पे भी जब यहाँ सांसद गए, हम ये नहीं बोलेंगे विपक्ष के सांसद, भारतीय सांसद जब गए तो पाकिस्तान की पोल खोली ना। कहा ना पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंक को पालता है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने की जरूरत है, उसका आतंकवाद खत्म करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं ना
तो क्या झूठ बोल रहे हैं? और जब देखिए देश अनुराग में जी, जब आपसे मैंने सवाल 2 हम मिनट पूछेंगे 2-2.5 कि बताइए मिनट जो मैंने 26 इंतजार बहनों किया का कि हमारा आप शायद सिंदूर मेरे उजड़ा, प्रश्न का जवाब वो 4 देंगे। आतंकी कहां गए? तो क्या अब गलत अनुराग है? अनुराग जी, अब शिकायत मत कीजिएगा कि बीच में आपको टोक दिया गया। ये 2.5 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। आपने शुरुआत की किसानों से पहुंचे काला धन, पुणे के पुल तक पहुंचे, जी। आप तमाम हादसों तक पहुंच गए, आप ऑपरेशन बिल्कुल। सिंदूर तक पहुंच गए। बिल्कुल। आपने सब बता दिया, सब मेरे दर्शकों ने बिल्कुल। सुन लिया। अब मेरे प्रश्न पर आ बिल्कुल। जाइए ना वापस। जब ये बिल्कुल। सरकार कह रही है कि हम जातिगत जनगणना करा सकते क्या? हैं, तो आप अपनी धुन में अलग क्यों नजर आ रहे हैं? अपनी डफली, अपना राग वही सुनेंगे जो पसंद आएगा, वरना किसी की नहीं मेरे सुनेंगे। समझ में नहीं आता। पीडीए आएगा तभी जनगणना होगी। अरे नहीं, जनगणना नहीं, तो केंद्र सरकार कराएगी करा ना। नहीं। सुनिए हाँ जी, हाँ जी, बोले। आप सुन लीजिए ना, कराएगी नहीं, करना पड़ेगा। ये मजबूत विपक्ष है। किसान बिल वापस लेना पड़ा जब विपक्ष खड़ा हुआ डट के। हम कह रहे थे जाति जनगणना होगी, आवाज कितने उठाई? समाजवादी आवाज उठा रहे थे ना लगातार। जाति इन्होंने तो नहीं उठाई, ये तो सन्नाटा मारे बैठे थे। इनको तो तब याद आया जब इनकी 240 अल्पमत में सरकार आ गए। ये तो सरकार के साथ चलते ना, सत्ता के साथ चलते। लगा कि सत्ता चली जाएगी, उन्हें पता है कि मुझे तो लगा राहुल गांधी जी ने आपने आंख डालकर बोला था, उसका असर समाज हुआ। उसकी हित की बात करता है, उन्होंने सामाजिक खुद न्याय की कहा बात कि मैंने करता है। पीएम के आंखों में आंखें डालकर बोला, तो जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने लिया। खैर आपने उठाई आवाज और सरकार ने मान ली, ठीक। बस मैं इतना जान रही हूँ, फिर शहजाद जी आ रही हूँ आपके पास। बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना अनुराग जी। जब सरकार करा रही है तो बजाय इसके कि आप साथ में आकर खड़े हो जाएं, आपकी सबसे पुरानी मांग, लंबित पड़ी हुई मांग ये सरकार पूरी कर रही है, बजाय इसके कि आप स्वागत करें, आप नुस्ख क्यों निकाल रहे हैं इसमें? अरे सरकार करे तो, ये सरकार जुमलेबाज सरकार कोई नहीं जानता। कौन नहीं जानता बताइए आप जरा? 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? किसानों की इनकम दुगनी हो गई क्या? यही तो मैं बताना चाह रहा था। हम करवा के रहेंगे, ये सुन लीजिए कान खोल के। चलिए ठीक, सरकार से जाति जनगणना करवा के रहेंगे, सामाजिक न्याय दिलवा के रहेंगे। पीडीए का फॉर्मूला जो है, ये कितना भी कुछ कर ले, पीडीए चलेगा। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना भर था आपसे कि पीडीए आएगा तभी क्यों होगा, तब कि तो केंद्र सरकार को कराना है। खैर फिर भी शहजाद जी आप जवाब दीजिए। प्रयास करता हूँ। ये इनका बनाया हुआ दबाव है। इतना दबाव है तो कर्नाटका में तो जारी करवा दो भाई। हम पे दबाव डाल दिया, अपने साथियों पे दबाव नहीं है। चलिए इतना दबाव आप हिमाचल में लागू कर दीजिए, हिमाचल में भी करवा दीजिए ना, वहां पर नहीं। सर ऐसा है अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी देखिए, मैं स्टूडियो में हूं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी मैंने आपके, देखिए ऐसे गलत आपको राजनीति करनी है तो फिर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसे नहीं हो सकता। अनुराग जी मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की बात नहीं होनी चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश में किसानों की इनकम दुगनी नहीं होनी चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, कमाल की बात करते हैं आप। हर समय कर्नाटका पहुंच जाते हैं। अरे और भी तो प्रदेश हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात। देखिए मैं माफी चाहता हूं कि किसी को लगा मैंने उनकी तुलना बंदर से की। बंदर तो वैसे सम्मानजनक होते हैं, मैं उनकी तुलना नहीं करना चाहता किसी से। चलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। देखिए अब मैंने पूछा उनसे कि हम पे दबाव बना दिया, बीजेपी पे दबाव चल गया आपका, कांग्रेस पे नहीं चल रहा है। हिमाचल में कुछ नहीं बोलेंगे। हिमाचल जैसे मानो इटली में, हिमाचल बोलता हूं तो ये कूद पड़ते हैं। दूसरी बात पे आते हैं। अनुराग जी एक बहुत वरिष्ठ है, उन्होंने सरकार के एक प्रकार से काम भी किया, उनका अनुभव भी है। अनुराग जी, सरकार के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या डॉक्यूमेंट क्या होता है? कैबिनेट का। कैबिनेट का निर्णय है 30 अप्रैल का। इसमें पहली डिबेट इन्हीं के शो पे, इन्हीं के चैनल पे हुई है, पर उसको नहीं मानना है। मानना क्या है कि सेंसस के गजेट नोटिफिकेशन में कास्ट शब्द नहीं है। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर इसी पैमाने से ये तय करना है तो आप बता दीजिए कि कर्नाटका में आपके जो कास्ट सर्वे हुआ है उसकी तो रिपोर्ट ही गायब कर दी है आपने। तो वो क्या पूरी व्यवस्था ही गलत थी? अब 10 साल से जो करा रहे थे गलत करा रहे थे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्होंने इन्वोक किया ऑपरेशन सिंदूर पे अगर पराक्रम हुआ तो फेलियर और सरेंडर कहने वाला झूठ बोल रहा है ना। और चौथा और आखिरी बात सुनिए, अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। हाँ, ये आपकी साथी है और जयराम रमेश भी है। अब जरा बताइए असीम मुनीर दिखे कि नहीं वहां पे वाशिंगटन में? अच्छा ठीक, इस बात का जवाब अनुराग जी दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपको नहीं लगता कि जब ऐसे बयान आते हैं, जब आपकी प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसके नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी, जब वो ऐसी बातें करती है और झूठ का सहारा लेती है तो आप लोगों की लड़ाई कमजोर हो जाती है? क्यों? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ट्रंप साहब लगातार बोल रहे हैं कि हमने मध्यस्थता करवाई है, हमने सीज फायर करवाया है, हमने ट्रेड की धमकी दी है, तो उस देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो युद्ध था वो रोका है।
तो बताए सरकार यहाँ पे बयान जारी क्यों नहीं करती? ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, एक बार नहीं, दो कर बार नहीं, दिया तीन है। बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार नहीं, 9 बार नहीं, 10 बार नहीं, 11, 12 बोलते चले जा रहे हैं वो। कर और आप दिया एक है, बार आप खंडन कहाँ करने को रहते हैं? तैयार नहीं हो। प्रवक्ता आके यहाँ पे बात करेंगे, सरकार की तरफ से नहीं खंडन होगा कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, सरकार की ट्रंप साहब तरफ का से कोई होगा। रोल नहीं, हमें तो अपनी आर्मी पे विश्वास है। हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं हमें देश की आर्मी पे विश्वास है, देश की सेना ने घुस के मारा है, 100 किलोमीटर देश की सेना अब घुसी यही है, दिक्कत ये है ना, हिंदुस्तान की आर्मी, अनुराग मुझे जी। विश्वास है। लेकिन ट्रंप साहब के जो कहते थे देखिए, आपकी मैंने बार तो बड़ा ट्रंप सरकार हो, वहां पे पॉइंटेड ट्रंप सवाल नहीं आपके सरकार के लिए यहाँ पे हवन भी हमने देखे थे, तो आप कहिए ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। फोर्स तो नहीं कर सकती। मैंने तो आपसे पूछा था कि कांग्रेस अरे क्या मगर क्या ट्रंप कहती साहब है, झूठ बोल रहे हैं, उससे पहले तो आपकी बताइए लड़ाई, ना। उससे आपकी लड़ाई कमजोर होती है कि नहीं होती। रही बात ट्रंप साहब के बयान का, तो अनुराग जी आप तो सारा रिसर्च करके आते हैं, आपको तो पता होना चाहिए हमारे देश ने खंडन कर दिया है, आपको तो पता होना चाहिए हमारे देश का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। और जितने देशभक्त आप हैं अनुराग भदौरिया जी, जितना आपने संयम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मुझे तो अरे लग रहा था भाई, कि मेरी बात नहीं समझे। आप समझाएंगे नहीं, अपने बताओ ना, साथियों को। सरकार ने कब कहा ट्रंप एक साहब सेकंड, झूठ मैं बोल इसका रहे हैं? स्पेसिफिक जवाब दे देता सरकार ने बोला अनुराग ट्रंप साहब स्पेसिफिक झूठ दे बोल देता रहे हूं। हैं। आपने सरकार अभी ने की कहा प्रेस ट्रंप साहब झूठ कॉन्फ्रेंसेस बोल नहीं रहे हैं। सुनी है आप शायद। बताइए। ये 14 में, आपने 14 नहीं में, सुनी अरे है। ट्रंप साहब 14 झूठ बोल रहे हैं, में, ये बताया 14 में मैं बता रहा हूं, डेट के साथ बता रहा हूं, सुन लो अनुराग, अनुराग जी सुन लीजिए। रणधीर जायसवाल सेड, रणधीर जायसवाल सेड ट्रंप का कोई मीडिएशन नहीं था। ये लो, सेना के डर के मारे उनकी। अब देखिए अनुराग जी, प्रॉब्लम ये है जब मैं बोलता हूं आप सुनते नहीं है। 14 मई को खंडन किया, 14 में नहीं, बहुत दिनों पे खंडन किया है, एमईए ने खंडन किया, खुद जयशंकर जी ने खंडन किया, बोले सर, खुद बोले। प्रधानमंत्री ने बोला, बोल दे। और खुद डीजीएमओ ने भारत के बोला। आज तो झूठ पर बात हो जानी चाहिए। फिर 2 और मेहमान उनके पास में जा रही हूं। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि जब झूठ बोलकर आप लोगों की लड़ाई कमजोर होती है तो क्या आप नहीं समझाते अपने साथियों को? चलिए, बीजेपी वालों से तो नहीं बात हो रही, कांग्रेस वालों से तो बात होती होगी ना। आपके नेता की, यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी आपस में तो बातचीत करती होगी, कभी समझाइए ना कि लड़ाई को क्यों कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में सिर्फ गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, जुमलेबाजी के काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि इन्होंने जो जो वादे किए थे 2014 में जब ये सरकार आई थी, आपको याद होगा इन्होंने क्या वादा किया था, क्या उसमें से कोई वादा पूरा हुआ? क्या जो जो इन्होंने आज तक बोला है, क्या उसमें से वादा हुआ? क्या पूरा? महिला अत्याचार की ये बात करते थे, मणिपुर जलता रहा, कोई मणिपुर की सुध लेने वाला था क्या? साइंस का सवाल पूछूं, चाहे हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सोशल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर हो, आप सब में वही बताएंगे जो आपको याद है। बड़ा समस्या है, जो सारा आपको याद है वही बताएंगे। सत्ता पक्ष का कोई दोष नहीं है, बस रुक जाइए, सब विपक्ष चला रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान विपक्ष चला रहा है क्या? मैं तो विपक्ष की लड़ाई की बात कर रही थी, बट आपको आदत है उलझने की। कैसी बातें करते हैं आप? आपको थोड़ा सही तो दिमाग प्लेटफॉर्म लगाइए, मिलता पढ़े है लिखे तब बात पत्रकार करते हैं, नहीं है, सारा उसके दोष बाद विपक्ष आपको का है, उलझने की सत्ता आदत है। पक्ष की खैर, जिम्मेदारी है तो अब विपक्ष रुकिए, की बहुत समय जिम्मेदारी दिया है। है मैंने आपको, आपने एक अरे सवाल का आपको जवाब लजना नहीं है, दिया। आपको यही नहीं पता सरकार किसकी है, किसकी सरकार है, जरा बताइए देश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम ये तो पढ़ लीजिए कि बीजेपी की सरकार है देश के अंदर में, विपक्ष की सरकार नहीं है। आपको तो ये समझ में आना चाहिए। आपको लगता है यहाँ विपक्ष की सरकार है, हर काम हर गलती विपक्ष की आप निकालते हैं। आतंकवाद हो जाए देश के अंदर तो विपक्ष की गलती, महंगाई बढ़ जाए तो विपक्ष की गलती, बेरोजगारी बढ़ जाए तो विपक्ष की गलती, महिला अत्याचार हो जाए तो विपक्ष की गलती, साथियों को बोलने दीजिए, सुबोध जी को भी बोलने दीजिए। सुबोध जी, आप लोगों की मंशा थी ना, आप लोगों का तो ये कहना था ना कि सरकार को मानना चाहिए जातिगत जनगणना। आज जब सरकार मान रही है आपकी बातों को, सरकार का सेंसस करा रही है, तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? ये प्रोपेगेंडा, ये नया नैरेटिव चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, लगातार हम लोगों ने कहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए, और ये आज से नहीं 3 दशक पहले से माननीय लालू जी कह रहे हैं। लेकिन जो इंटेंशन है बीजेपी का, इंटेंशन जो है वो सही नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो अभी 27 से बोला कि अभी ये जनगणना करेंगे, तो ये कंपल्सन में किया है, चॉइस में नहीं किया है। कंपल्सन में इसलिए किया है क्योंकि लगातार हम लोगों ने बोला कि संवैधानिक मूल्यों की हनन कर रही है, और भारत की महान जनता ने सबसे स्ट्रांग विपक्ष जो है 2024 में भारत का दिया। इस कारण से देखिए, यही जनगणना 2021 में होनी थी। इसी जनगणना को पार्लियामेंट में जो है नित्यानंद राय साहब ने, यही कैबिनेट की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर बोला कि भाई जो है जाति जनगणना 2021 के जनगणना में नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो है ये हो रहा है, और 24 का जो रिजल्ट आया उसके बाद हो रहा है। तो इनका जो इंटेंशन है हमेशा चैलेंज है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 2011 का जो
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे था, जो सेंसस में हुआ था, उसका डाटा जो है 2014 के अप्रैल में सबमिट हुआ। हमारी सरकार चली गई यूपीए की, और उसके बाद ये जनगणना को पब्लिश करना था। अच्छा, इनके पास दो छोटे छोटे प्रश्न आपसे सुबोध मेहता जी। चलिए, आप कह रही हैं कंपल्शन है, एक्सपोज करने दीजिए, अच्छा, पहले इनको एक्सपोज करने दीजिए। हाँ, करिए, उसके बाद अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि भाई जो भी डाटा है वो करप्ट हो गया है, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और सेंसस कमिश्नर ने 2019 में बोला कि सारा डाटा इंटैक्ट है और 99% ये डाटा करप्ट फ्री है, इसको पब्लिश किया जा सकता है। 2021 के में इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि नहीं होगा। तो आप ये बताइए, ये हाँ ना और इंटेंशन, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए ना सर, ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये सुबोध जी अगर नहीं भी बताएंगे तो सबको पता है, अगर सुबोध जी नहीं भी बताएंगे तो सबको पता है। अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़ा इंटेंशन आप लोगों को शक होता है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर, और अगर कंपल्शन भी है तो आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए और वेलकम कर देना चाहिए। खैर, आप नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ इतना बताइए ना, कितने सालों तक यूपीए के साथ आप लोग सत्ता में रहे? देखिए, जब भी हम सत्ता में रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि कितने साल, कितने साल नहीं, जब भी हम सत्ता में रहे, 2009 में ये हुआ कि 2011 के सेंसस में पास होगा। ये होंगे ना सुबोध जी। अरे मैं बता तो रहा हूँ, यूपीए में कितने साल आप लोग सत्ता में रहे, बताइए ना, कितनी बार आपने, कितनी, रुकिए ना, इधर उधर की बात नहीं सर, आप बहुत अच्छे फैक्ट्स जानते हैं ना, आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे भी आज दुरुस्त करिए और मेरे दर्शकों को भी बताइए, आप लोग कितने साल यूपीए के साथ सत्ता में रहे? यूपीए के साथ यूपीए 1 में हम सत्ता में थे, और यूपीए 1 में ही ये एक्सेप्ट हुआ कि 2011 का जो सेंसस है, उस सेंसस में जो है जाति जनगणना होना चाहिए, और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, उसी की मैं वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पे। और जहां तक अगर आप बात करिएगा बिहार कास्ट सर्वे की, मैं किसी भी तरह के आरक्षण को नापसंद करता हूँ। आरक्षण नीति से समाज में जातिगत विभाजन को बढ़ावा मिलेगा, ये देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है। ये दो बयान है सुबोध जी, आप तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं। दो बयान है, एक तो नेहरू जी का बयान है 1961 का, और एक राजीव गांधी जी का बयान है 1990 का। अब बताइए, इंटेंशन किसकी खराब है? आप सुनिए, अब जवाब दे रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला, कंपल्सन और चॉइस, ये भारत की महान जनता, प्रजातंत्र जो है ना, वो भारत की महान जनता से चलती है। और जो जमहूरियत की जो चाहत होती है, जमहूरियत की चाहत के साथ जो है नेता को बदलना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, ये कंपल्सन है। सुबोध मेहता जी, यहाँ पॉलिटिकल साइंस की यहाँ क्लास नहीं चल रही है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, विपक्ष की क्या अहमियत होती है, सरकार कंपल्शन क्या होता है। सब रुक जाइए प्लीज सुबोध जी, ये दो बयान मैंने कोट कर दिए आपसे, बताइए ना, गलत थी ना कांग्रेस? अगर बयान और स्टैंड ही इंटेंशन का पैमाना है तो कांग्रेस पर कैसे यकीन कीजिएगा आप? कैसे यकीन कर रहे हैं कांग्रेस पर? मैं पुराना स्टैंड मैंने आपको बता दिया। दो बड़े नेता, नेहरू जी तो सबसे बड़े नेता हैं, आप लोग मानते हैं ना, वो दो बड़े नेता अगर खिलाफ हैं आरक्षण के, तो यकीन कैसे कर रहे हैं कांग्रेस पर? बताइए। मैडम, मैं कह तो रहा हूं, अगर 2025 में नेहरू जी को कोट कर रहे हैं, तो उस वक्त नेहरू जी की जो जमहूरियत जो चाहत थी उसके खिलाफ थी, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई किए उस वक्त भी। चलिए ठीक, अभिषेक झा जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, अभिषेक, गोल पोस्ट नहीं चेंज करते हैं सुबोध जी, गोल पोस्ट चेंज नहीं करते हैं। और प्रोफेसर साहब, आपको ये बता दूं, प्रोफेसर साहब मैं आपको ये बता दूं, ये आज कोई पॉलिटिकल साइंस की कोई क्लास नहीं चल रही है। डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रजातंत्र क्या होता है, कंपल्शन क्या होता है, दबाव क्या होता है, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, ये कोई थ्योरी की क्लास नहीं है ना, ये तो अभी बताना है आपको, थ्योरी को ही प्रैक्टिकल करना है। आइए अब जरा, ठीक है अभिषेक जी, कंपल्शन, इंटेंशन, ये दो शब्द निकल कर आए आपके बिहार के साथी की बातों से। इंटेंशन एक तो आपकी ठीक नहीं, दूसरा इनका बनाया हुआ दबाव है। अभिषेक जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो व्हाट्सएप कीजिए। हाँ जी, आपकी अभिषेक जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक बार प्रश्न दोहराएंगे। प्रश्न मेरा यह है कि आपके बिहार के साथी ये कह रहे हैं आप लोगों की इंटेंशन और आप लोग, इन लोगों का दबाव जिससे कंपल्शन हो गया और आपको मजबूरन कास्ट सेंसस करानी पड़ रही है एनडीए की सरकार को। हमें लगता है कि जब हमारे विपक्ष के साथी इस तरह की बातें करते हैं तो जनता के बीच इनकी इमेज क्या जाती होगी। अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 3 दशकों से लालू जी की डिमांड थी, हो सकता है कि 4 दशकों से भी रही होगी। कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे दबाव और प्रभाव की वजह से
केंद्र की सरकार ने यह फैसला किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। देश के लोग सचमुच इन पर हंसते होंगे कि इतने वर्षों तक इनको सत्ता में काबिज रहने का मौका मिला। लालू जी कभी किंग मेकर की भूमिका में रहे, लालू जी कांग्रेस की गोद में भी जाकर कई बार राजनीतिक रूप से बैठे हैं, तब लालू जी दबाव नहीं बना पाए थे, तब कांग्रेस पार्टी को नहीं सूझा था कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए और इतने पुराने मॉडल को ही हम चला रहे हैं, यह उचित नहीं है। तो जब ऐसे लोग जिनको देश में यह कराने का मौका मिला और अपने समय में इन लोगों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, आज क्रेडिट लेने के चक्कर में इस तरह के दावे कर रहे हैं, तो जनता के सामने ये अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं, हिट विकेट हो रहे हैं, जो हम क्रिकेट में कहा करते हैं। चलिए अब बुनियादी मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जिन भी नेताओं ने आज तक कहा, हम तो भाई क्रेडिट देने में किसी को पीछे नहीं हटते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी नेता ने अगर इस मांग को उठाया तो अच्छी बात है, देश के लिए यह जरूरी था, हम भी चाहते थे। थोड़ी देरी से हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जब केंद्र की सरकार ने पहले इस पर फैसला नहीं किया था, तब भी आपने देखा था कि हमारे नेता ने बिहार में एक मॉडल स्थापित किया, बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर इसको कराया। बिहार विधान सभा में प्रस्ताव पारित कराना हो, सर्वदलीय सहमति बनानी हो, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना हो, हमने हमेशा इस दिशा में काम किया है। लेकिन हम क्रेडिट के लिए मरने वाले लोग नहीं हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे को हम पॉलिटिकल एंगल से कतई नहीं देखते हैं। चूंकि 1931 के मॉडल पर आज तक देश चल रहा था और बीच में कई बार प्रयास और दबाव बनाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कान पे कहां से जू रेंगने वाला है, ये चीजें नहीं हो पाई। तो आज ये चीजें हो रही हैं, बहुत नहीं, अच्छा उन्होंने करवाई ना, अभी बता रहे थे। देखिए, सुबोध जी बता रहे थे, यूपीए 1 से सारा इतिहास बताने की कोशिश कर रहे थे सुबोध जी। वो तो कह रहे हैं भाई 2011 में हम कराने में सफल रहे, लेकिन आंकड़े नहीं जारी होने दिए। 2014 में जब सरकार आ गई, और एक छोटी बात, मैं प्राची जी एक बात मैं बताऊं, साल 2012 में आपको याद होगा, वीडियो क्लिप्स एकदम वायरल है, मुलायम सिंह यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा और लालू प्रसाद यादव जी, जिनकी पार्टी के लोग यहां बैठे हुए हैं, दोनों लोग बैठे हैं, इन दोनों लोगों ने ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर इसको अपोज किया था। इस पर जरा इनकी क्या विचारधारा थी, ये भी तो इनसे पूछ लीजिए कि एक तरफ कहते हैं कि हम 3 दशक से इसकी हिमायती रहे और एक तरफ कहते हैं कि भाई हम इसके खिलाफ हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम ऑन रिकॉर्ड है, और ऑन रिकॉर्ड चीजें, मैं तो वीडियो खोज भी रहा हूं, वीडियो मिल जाता तो मैं प्ले भी कर देता कि किस तरह से इनके बयान इसके खिलाफ आए थे। चले ठीक, वो बयान आप जरूर सुनवा देना। कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा भी हमारे साथ है। अनुराग जी आ रही हूं, पहले उनका एक रिएक्शन ले लूं, उनसे भी जान लूं। मुझे बस इतना बता दीजिए अजय जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या अब झूठ का सहारा लेकर अपनी नैया पार कराने में लगी है? एक के बाद एक ये झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्या मुद्दों की कमी है इस देश में? प्राची जी, अभी पूरे झूठ हम सीख नहीं पाए देश के प्रधानमंत्री से। जिस प्रकार प्रधानमंत्री झूठ बोल के इतने वर्षों से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। और जहां तक अगर मैं सुनना था अभी मेरे से पूर्व प्रवक्ता को, मैं तो कहूंगा जब जागे जब सवेरा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जून ही नहीं थी, कांग्रेस की ये नहीं होता था। अरे अब कांग्रेस खाना बंद कर दो, अब 11 वर्ष हो गए। और इन्होंने कहा कि कभी कोई किसी गोद में बैठा, आप किसकी गोद में बैठे कभी बता दें, पहले आप किनके साथ थे, अब किनके साथ हैं। आपने लालू जी का उदाहरण दिया, आप जब कहा थे जब लालू जी के साथ हैं। तो राजनीति में इस प्रकार की बातें प्राची नहीं करनी, और झूठ और भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर करने में फर्क है। चले ठीक। और जब तक दबाव की बात है प्राची जी, 1 मिनट 30 सेकेंड, जब तक की दबाव की बात है, और मैं धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी बात मानी जाति जनगणना को लेकर बात मानी। हम धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का। चलिए सर, मैं बहुत पीछे नहीं जाती हूँ अजय जी, मैं अभी रिसेंटली जो आप लोगों के बयान है उसी पर आपसे एक छोटे से क्वेश्चन ऐड खेल लेती हूँ। एक छोटे से क्वेश्चन मेरे होंगे, 2 क्वेश्चन, उनके जवाब आप दे देना। आज बताइए देश को अजय जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहाँ है? देखिए, मैंने कहा ना, मार्केटिंग का जमाना है प्राची जी, मार्केटिंग का जमाना है। जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट अरे सुनिए ना, प्लीज अजय अरोड़ा जी, अभी इसे मार्केटिंग नैरेटिव प्रोपेगेंडा से अलग रखते हैं। आज मेरे देश को आप बताइए ना, रुकिए प्लीज अजय अरोड़ा जी, बहुत सिंपल सवाल पूछा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? मैं कहता हूँ हर पीली चीज सोना नहीं होती। अब समय आ गया, लोग समझ जाएंगे कि पीतल सोना नहीं है। अभी लोगों ने सोना समझा देश के प्रधानमंत्री को पीली चीज देखकर।
मैं तो कह रहा अजय हूँ, अरोड़ा आप जी, मैं लाल फिर पूजा रिपीट मत हो, करती कहाँ है हूँ, बोलो ना। मैं फिर रिपीट करती हूँ, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं आज? नहीं पता देखिए, होगा, राहुल जी कहाँ है वो भी नहीं पता। नहीं पता है, देखिए शहजाद भाई, बोले राहुल जी कहाँ है वो भी नहीं पता, बोल दो। बोलो पढ़ के नहीं आया, बोल दो। मैं नहीं शहजाद भाई, मैं कह रहा हूँ कौन कहाँ है, बात ये नहीं है। बात यह है कि देश का नेतृत्व अब देखिए यही दिक्कत हो जाती है ना अजय अरोड़ा जी, आप कहते हैं कि आप सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप देश की पुरानी सबसे पुरानी पार्टी हैं, आपके सवाल बड़े वाजिब हैं और उन सवालों को एज इट इज लिए जाना चाहिए। अब आप ये नहीं बता पा रहे मुझे कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं, मैं आगे क्या डिबेट करूं, अब बताइए मुझे। तो आपसे अगला सवाल पूछना था, आप लोगों ने जो एक प्रोपेगेंडा चलाया था, देखिए आपने तो मेरे क्वेश्चन पूछने का मौका मुझे नहीं दिया। आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना अजय जी, बड़ी दुखदाई होती है। अरे वो बड़ी दुखदाई होती है। 3-4 बार आपसे मैंने पूछा और बहुत सिंपल पूछा, आप नहीं दे पा रहे हैं जवाब। अब रुकिए थोड़ा, बात कनाडा की नहीं है, बात बिहार की ही है। चलिए याद आ गया कनाडा, बात देश की हो रही है। चले याद आ गया, कनाडा याद आ गया। नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी सर, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि बुलाया नहीं, आपके बड़े बड़े नेता जो ट्विटर पर इस वक्त पूरा बीजेपी सरकार को घेरते हैं। अरे सुनिए ना प्लीज, सुनिए एक बारी, जो ट्विटर पे घेरते हैं सरकार को बार बार आपके बड़े बड़े नेता, उन्होंने कहा था इनविटेशन नहीं मिला पीएम को, इसलिए पूछ रही थी कि आज देश के पीएम कहाँ है। तो झूठ बोल रहे थे आप तब। देखिए विलम्ब हो गया, उनका इनविटेशन हमें उम्मीद थी पहले आएगा, लेकिन जब आया कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं। तो झूठ बोल रहे थे पहले, मंत्री को निमंत्रण बोलिए, झूठ बोल रहे थे पहले। नहीं झूठ नहीं बोला था, नहीं तो उतावले हो रहे थे सरकार को घेरने में कि इंतजार नहीं किया गया। देखिए जहाँ तक निमंत्रण की बात है, अरे सर ऐसे पॉलिटिक्स कीजिएगा तो फिर कैसे आपके सवालों को गंभीरता से लिया जाएगा ना। अरे G7 का इन्विटेशन आ गया, आपने पूरे देश में फैलाया कि विदेश नीति खराब, विदेश नीति खराब। अब शहजाद जी जवाब दीजिए। अच्छा रुक जाए, सुबोध जी ने इंटेंशन, सुबोध जी के कंपल्शन, ये सब बताया। उन्होंने गंभीर सवाल उठाया तो मैं उनका जवाब देना था। तो वैसे जिनको राहुल गांधी कहाँ है नहीं पता, उनसे कहाँ मोदी जी कहाँ पूछ रही हैं आप, छोड़ देना चाहिए ऐसे। राहुल जी कहाँ है वो जरा पता कर लीजिए। अजय जी थोड़ा, अजय जी काम डाउन, अजय जी थोड़ा, अजय जी कंट्रोल, अजय जी कंट्रोल कीजिए, अजय जी कंट्रोल कीजिए। होता है डिबेट में, होता है कभी कभी हो जाता है, ऐसे कोई बुरा नहीं मानना, हो जाता है। अब मुझे सुबोध जी का तो जवाब देना सर। सुबोध जी सर आप देखिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, रुक जाइए प्लीज अजय जी, रुक जाइए। अब देखिए सुबोध जी ने इंटेंशन की बात की, तो मैंने बोला तस्वीर से ज्यादा अच्छा इंटेंशन कहाँ दिखता है। ये तस्वीर है, ये आप ही के चैनल पे चली है, मैंने देखा है। आंबेडकर जी को पैरों तले रखा है लालू जी ने, क्योंकि इनके लिए बेटा साहब बाबा साहब से ऊपर, सामंतवादी सोच, संविधानवादी सोच से ऊपर। और जब पूछा गया तो तेजस्वी जी ने गालियां दी, मतलब एक प्रकार से हड़का दिया पत्रकार को जो पूछ रहा था। और देखिए ना, इनके तो चरित्र में यही है भाई, बताओ गजब है। 2004 से 9 में लालू जी मंत्री थे, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। 2011 में ये सोकल एसईसीसी की बात कर रहे हैं, और उसका फैक्ट जान लो, 2014 तक डेटा आया तो उसको जारी क्यों नहीं किया। दूसरी बात, उस डेटा में 9 करोड़ एरर थे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्थापित हुआ है। और वो एरर जब स्टेट्स को भेजे गए तो तमिलनाडु जैसे स्टेटों ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। तमिलनाडु में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, संविधान के मूल्यों की बात कर रहे हैं। सुबोध जी, लालू जी की सबसे प्रिय बेटी का नाम क्या है, मीसा। किस लिए पड़ा नाम, संविधान के साथ क्या हुआ 25 जून को। वो उनके सर्वोच्च नेता 19 महीने जेल में, आपके सर्वोच्च नेता महीने जेल में। संविधान के साथ सबसे ज्यादा जो अगर किसी ने दुष्कर्म एक प्रकार से किया तो वो इस सरकार, कांग्रेस की सरकारों ने किया, और आप संविधान के मूल्यों का ज्ञान दे रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, लास्ट, आप मुझे बता दीजिए, यहां पर तो कास्ट सेंसस हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं, ओबीसी के सबसे ज्यादा मंत्री हमारी सरकार में। यूपीए के जमाने में कितने ओबीसी मंत्री थे, ओबीसी प्रधानमंत्री कौन था, जरा एक बार बताना। हमने तीसरी बार ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, इनके समय पर 4-5 ओबीसी मंत्री नहीं होते थे। ये हमको ओबीसी का ज्ञान दे रहे। कर्नाटका में सर्वे क्यों नहीं करा रहे सुबोध जी, आरजेडी का दबाव क्यों नहीं है कर्नाटका पे। चलिए वो मुलायम जी की पार्टी तो मानती नहीं है कर्नाटका को। सुबोध जी जो बता रहे हैं ना, वो 2009 से के बाद ही यूपीए का कार्यकाल को काउंट कर रहे हैं, उससे पहले का काउंट नहीं कर रहे हैं। उससे पहले लालू जी कब मंत्री थे वो सुबोध जी बताना भूल गए। देखिए इतनी अच्छी हिस्ट्री बताते हैं लेकिन वो काउंट नहीं कर पाते सुबोध जी। मैं समझ रही हूँ सर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, लेकिन अपने ही सर्वोच्च नेता के बारे में भूल जाएं, आपने कब कब समर्थन दिया यूपीए को, ये भूल जाएं, थोड़ा अटपटा लगता है। बस एक सवाल शहजाद से पूछ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। सर इन लोगों को आपकी इंटेंशन
इंटेंशन पे इसलिए शक है क्योंकि मैडम जातियों जवाब को देने दीजिए लेकर ना आप। अरे आ रही इतना रुकिए ना, अनर्गल बातें बोल दी आप, जवाब अरे देने कोई दीजिए अनर्गल मुझे। बात नहीं बोली है सुबोध जी। क्या है? मुझे क्या काउंटर अनर्गल नहीं क्वेश्चन बोल रही करना है, हैं? आपके कहने पर नहीं होगा काउंटर क्वेश्चन, ठीक है? आपके कहने आपको पे जब हो गया। मौका देती हूँ तो गलत कोट करते हैं यहाँ पर फैक्ट्स को। सुनिए, आवाज थोड़ी एक कम कहावत रखिए। है, एक कहावत है, if a fool wants to शहजाद live in पूनावाला जी, मैं आपसे civilization- पूछना चाह रही हूँ, चाहे अनुराग जी हों चाहे बाकी देश के जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, वो आपके नेताओं के बयान कोट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ 4 जाति बताया करते थे, यूपी के मुख्यमंत्री कुछ और कहा करते थे। अचानक आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो ये दबाव न माने तो क्या माने विपक्ष का? अच्छा, जहां तक बयान कोट करने की बात है, ये है अजय माकन, आज भी कांग्रेस में बड़े नेता है, अवॉइड कास्ट इन सेंसस। जहां तक बयानों की बात है तो ये ममता बनर्जी का बयान है। इंडिया अलायंस में है ना ममता बनर्जी, इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी बोलती है कि कास्ट सेंसस को रेजोल्यूशन में नहीं लाना है, और सौगत रॉय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस को दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बता दे स्टैंड क्या है, और ये कहना कि हमारे लिए जाति के आधार पर भेदभाव करना ये गलत है, हम गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश की सामाजिक हकीकत है उससे हम नकारते हैं। हमारे तो खुद के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से पहले वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भाई आप मुझे बता दो कांग्रेस ने किसको बनाया ओबीसी प्रधानमंत्री? बोले मेहता जी, बोले बता दूं मैं आपको, यहाँ अनर्गल बात नहीं होती है, फैक्ट्स पर बात होती है। फैक्ट्स पर पूछे तो इधर उधर की बात आप लोग करते हैं, अपना समय जाया करते हैं। बोले हम। प्राची जी जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रही हैं, आप कहीं इंट्रोस्पेक्शन करिए। नहीं, कौन सा शब्द आप बताइए ना, आप जिस तरीके से आप बताइए, दे रही हूँ मौका, दे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मेरा कौन सा शब्द अनर्गल है, बोलिए ना। ये जनता, भारत की महान जनता देख रही है क्या? फिर आप यहाँ पॉलिटिकल की क्लास लेने लगे। मेरा कौन सा शब्द अनर्गल है ये बताइए। आप जवाब देने दीजिए। मेरा कौन सा शब्द अनर्गल है ये बोलिए। ये आरोप लगाकर भागने की आदत बड़ी गंदी है। भागूंगा क्यों? बताइए, फैक्ट चेक करिए। अनर्गल शब्द बताइए। 2009 तक यूपीए 1 चली। 2009 से पहले ही ये हो गया कि 2011 के सेंसस जो 10 साल में एक बार होता है वो होगा, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 9 लाख एरर था। भाई सेंसस कमिश्नर ने बोला 99.9% डेटा करप्ट फ्री है। अब आइए लालू जी की, अंबेडकर जी के लिए जो बात कही, देखिए ये सम्राट अशोक की धरती है, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्रा और पटना। इस धरती पे जो बाबा साहेब अंबेडकर ने अशोक के चक्र को जो संविधान का प्रतीक माना, और जिस तरीके से कोई कार्यकर्ता आके उल्टे वो फोटो रखकर फोटो खींच रहा है, तो हम लोगों ने सामाजिक न्याय का प्रतीक जो बाबा साहेब अंबेडकर हैं उनका, हम लोग सिर्फ मूर्ति से नहीं, हम लोग दिल से भी उतना ही मोहब्बत करते हैं, और उनके मूल्यों से ही हमारी राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। आप इस तरीके के उल्टा फोटो दिखाकर आप माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो कि एक संस्था है सामाजिक न्याय के, उसको आप इस तरीके से नीचा नहीं दिखा सकती हैं। अच्छा। अब बात मैं करता हूँ। अच्छा, एक वाक्य सुबोध जी आप आगे बढ़े, इसी पे एक वाक्य। सुबोध जी आपकी अनुमति से एक वाक्य इसी पे, अच्छी डिबेट हो रही है, एक वाक्य इसी पे। सुबोध जी उत्तेजित मत होइए, इसी पे आंबेडकर जी के मूल्यों पर सर आंबेडकर जी के मूल्यों पर एक इंटरवेंशन दे दीजिए, बस एक इंटरवेंशन। चलिए बोलिए। हाँ, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। आंबेडकर जी की सबसे बड़ी बात यह थी कि 370 हटाया जाए ताकि उनका संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हो। उसका विरोध किसने किया? आप सुन लीजिए, जवाब दीजिए। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वाल्मीकि समाज को तभी आरक्षण मिला। सारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो है अडानी और अंबानी चले, अडानी अंबानिया, इस डिबेट में भी अडानी अंबानिया। मैंने बहुत इंतजार किया प्रोफेसर सुबोध मेहता जी कि आप मेरे एक भी शब्द को कोट कर देंगे जो अनर्गल है, लेकिन आपने कोट नहीं किया। ये आदत है आप लोगों की ना, आप लोग बड़े बड़े शब्द कहते हैं और इन क्लिप्स को काटकर फिर वायरल करवाते हैं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए कि मैंने क्या अनर्गल कहा ऐसा जिससे आपको इतना बुरा लग गया था। आपसे सवाल पूछूं तो अनर्गल हो जाता है। अनुराग भदौरिया जी रुक जाइए प्लीज। आपने अनर्गल बोला कि भाई लालू जी का मंत्रालय यूपीए 1 यूपीए 2 में आपने कंफ्यूज किया। अरे सर मैंने कोई कंफ्यूज नहीं किया, आपसे पूछा आप कितनी देर सत्ता में थे, इसका जवाब दिया नहीं, गोल हो गए। उसके बाद 2009 से 2011 गिनाने लगे, उससे पहले के लिए गोल हो गए। अरे भैया 2009 अब आवाज थोड़ी कम रखिए सुबोध जी की। बोले अनुराग भदौरिया जी बोले। बात कर रही है मुझे आप इस तरीके। मुझे एक बात बताइए सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पीडीए की सरकार ही करा सकती है? देखिए इसलिए करा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि पिछड़े दल के प्रधानमंत्री जी हैं, पिछड़े वर्ग के सबसे ज्यादा मंत्री बनाए, तो इसके मतलब पीडीए को मान रहे हैं ना। ये जो पीडीए समाजवादी पार्टी का नारा है बिल्कुल सही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, सही कह रहे हैं ना। वो देखो हमारी बात को भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ा रही है। हम भी तो वही बात कर रहे हैं
कि पीडीए का है, पीडीए समाज में आएगा तभी सामाजिक न्याय यहां पे मिल पाएगा लोगों को। और आप जेडीयू के बात सुन लीजिए, आप जेडीयू की बात पे कैसे आप विश्वास करेंगे? आपने सही बोला, गोल पोस्ट चेंज करते हैं, 6 महीने पहले कुछ बोलते हैं, 6 महीने बाद कुछ बोलने लगते हैं। 6 महीने तक तो हमारे विपक्ष के साथ रहते हैं और 6 महीने के बाद सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। तो इनकी किस बात पे आप विश्वास करेंगे, यही बता दीजिए मुझे। देश के लोग सही कह रहे थे जेडीयू के नेता, देश के लोग हंसते हैं, बिल्कुल हंसते होंगे आपके ऊपर देश के लोग, बिहार के लोग, कि पल पल में बदलते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं, फिर 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। तो आपकी आइडियोलॉजी नहीं क्लियर है कि आप कहां रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं समाज में। समाज के लोग तो कंफ्यूज हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है। जब आप जेडीयू, जब आरजेडी के साथ उन्होंने जाति जनगणना कराई तो आप उनके साथ हुए, बिल्कुल सही बात। जब उन्होंने रोजगार की बात की कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार पत्र बांटे, तो आप उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही आरजेडी खत्म हुई, आपने वहां पे जैसे सत्ता पद से हटे, आप सारा भूल गए रोजगार देना। अब दूसरी बात सुन लीजिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का सवाल है, प्राची जी, एक बात अच्छी है कि सारे सवाल आपके विपक्ष से हैं, इसलिए आपको बधाई देता हूं। सत्ता पक्ष के पास के पूछने के लिए आपके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपके पास सवाल हो भी नहीं सकते हैं। विपक्ष के लिए तो आप मानते हैं ना, विपक्ष है जो जवाब देगा, विपक्ष है जो सच सकता है, विपक्ष है जो जनता की बात करेगा, विपक्ष है जो यहाँ सामाजिक न्याय की बात करेगा। आप सवाल पूछेंगे तो विपक्ष जवाब देगा, लेकिन आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सवाल नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष कुछ करता ही नहीं है। तो आप सवाल पूछेंगे क्यों? उनको कुछ करना ही नहीं है, झूठ और जुमलेबाजी करना है, तो उस पर सवाल पूछते पूछते आप भी थक चुकी हैं। इसलिए आपका सवाल सत्ता पक्ष से एक भी नहीं है, सारा सवाल विपक्ष से है। ये हमारी जीत है कि विपक्ष आपको जवाब देता है। विपक्ष से आप कैसे भी सवाल पूछो, विपक्ष आपको जनता के मुद्दा शिफ्ट करना, जनता के न्याय के लिए जवाब मुद्दा शिफ्ट करना और इसे कैसे मीडिया वर्सेस समाजवादी पार्टी बना देना, ये अनुराग भदौरिया जी से बेहतर कौन जानता है? ये अनुराग भदौरिया जी से बेहतर कौन जानता है? क्योंकि अनुराग भदौरिया जी से जब कांग्रेस के झूठ पर सवाल पूछा तो अनुराग भदौरिया जी चुप। अनुराग भदौरिया जी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अनुराग भदौरिया जी से ये पूछ लिया कि ये तो केंद्र कराता है, पीडीए कैसे कराएगा, आप तो राज्य का चुनाव लड़ेंगे। तो अनुराग भदौरिया जी चुप। अनुराग भदौरिया जी ने सीधा मीडिया से सवाल कर लिया, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानती अनुराग भदौरिया जी, आपको मुझे आदत है, मुझे आदत है कि आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे, मुझे आदत है। अरे मुझे आदत है, आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे, आप बेवजह की बहस में पड़ते हैं, जनता की बात कर रहा है, आप बेवजह की बहस में पड़ते हैं, आप बेवजह की बहस में पड़ते हैं। अभिषेक जी उनकी बात का जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद मैं आ रही हूँ। नहीं, आपको जी बहुत खुश हो जाइए, खुश हो जाइए अनुराग जी, खुश हो जाइए। लाइए मैं आपके लिए ताली बजवा देती हूँ। आज आपको एक वन लाइनर मिल गया, आज अनुराग भदौरिया जी को एक वन लाइनर मिल गया। बीजेपी, अरे बीजेपी से तो सवालों के जवाब निकलवा नहीं पाए, तो चलिए पत्रकारों पर ही सवाल दाग देते हैं। अपना एजेंडा तो सेट नहीं कर पाए, तो आइए पत्रकारों पर, आइए पत्रकारों पर अपना विवाद, अपना एजेंडा सेट कर देते हैं। तो मैं ताली बजा देती हूँ सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलिए अभिषेक जी। इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि मैं आपने आपको बधाई जनता दे के रही हूं। सामने, व्यूअर के सामने, अरे जब सवाल पूछना होता है तो सवाल पूछेगा नहीं, जब सवाल पूछना होता है तब सवाल पूछेगा नहीं, तब तो ये बता देंगे कि G7 में इनविटेशन नहीं मिला, तब तो ये बता देंगे कि पीडीए कराएगा। और जब आपको मौका मिले तो आप वन लाइनर ढूंढते हैं, आप एक मौका ढूंढते हैं कि ताली में कैसे बजाएं, पॉपुलरिटी कैसे पाएं। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, आप मुझसे सवाल उठा रही हैं, मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रही हैं, यही तो बात है, यही हमारी जीत है। अभिषेक जी बोले, यही हमारी जीत है कि आप हमारे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, अभिषेक जी बोले, सर अच्छी बात है, जीत मानिए, बहुत मानिए, जीत मानिए, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। खुश होइए सर, खुश होइए, खुश होइए, बहुत खुश होइए, तालियां बजाइए, मुस्कुराइए, आज आप जीत गए। बोलिए अभिषेक जी, जनता की आवाज खुश रहिए आप, मीडिया से जीत कर खुश रहिए। बोला इनको शांत कराइए, इस तरह से डिबेट नहीं होता। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने जब बोला सही निशाने पर, अनुराग जी की जो बौखलाहट है और उनकी जो बेचैनी है, जो बातें मैंने इनको लेकर एक्सपोज की, इस बात से वो बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं और इस बात का जवाब नहीं दिया प्राची जी। मैंने इनसे साफ तौर पर पूछा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा खुद को बताने वाले सो कॉल्ड लालू जी की पार्टी के प्रवक्ता और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, 2012 में ऑन रिकॉर्ड क्यों खुलकर विरोध किया था इस चीज का? अरे बताइए आपकी तो भाई इस तरह का स्टैंड अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से जनता आप पर हंसेगी और हम पर मत सवाल उठाइए। गठबंधन का स्वरूप बदलता है, लेकिन किसी भी टॉपिक पर हमारा ऑफिशियल स्टैंड जो रहता है वो रहता है। हम जातीय जनगणना के पक्ष में आज से नहीं, आप देख लीजिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के वीडियो को,
आज भी सोशल मीडिया पर वायरल, जब आरजेडी आपके साथ आज आई, भी तब आपने करवाया। जब सदन के अंदर रोजगार थे की बात आपने तो तब की नीतीश जब जी उस RJD मजबूत आपके साथ इकबाल आई। से कहते और थे जैसी RJD कि आपके साथ 1931 का मॉडल पुराना हो चुका है। ये अच्छा, ठीक है आपके सर, जरूरी देखिए, है कि हम एक-एक जान करके पाएं कि बात किस करते हैं, जात एक-एक के करके बात करते कितने हैं। लोग हैं, कितनी उनकी जनसंख्या है, ताकि पॉलिसीज बन सके। लेकिन अनुराग जी नहीं समझेंगे ना। अब मैं चुनौती देता हूं, बताइए ना भाई, मुलायम सिंह यादव जी के बयान को डिफेंड करके दिखाए अनुराग। हम कहां तब समझेंगे? मैं मानूंगा हम कि इतनी शायद ये जल्दी दमदार बदलते नहीं है। प्रवक्ता। 6-6 महीने में अगर हम अरे सरकार बताइए ना भाई, हम मुलायम सुनते सिंह हैं, यादव हम जी नहीं ने सोच क्यों कहा पाएंगे है? ना। अच्छा, अभिषेक हम जी, साल जब तक 2012 में आपको और देखें। अभिषेक जी, मुलायम उनका जी ने जो उनका कहा, वो छोड़ो ना। सर, उनका कहा और पूरा आगे ध्यान इस पूरे बात पर छह रहता महीने है, बदलते रहते, उनका 7-6 पूरा महीने ध्यान में इस तो बात पर बताइए। रहता जब है कि 7-6 मैं कब महीने में तालियां गठबंधन बदल बटोरूं, देंगे तो प्राची जी confuse खिलाफ। करेंगे ना। कब मैं एक वन लाइनर मानूं और कब मैं अरे मीडिया प्राची वर्सेस जी, आपके भी समाजवादी खिलाफ पार्टी है। में अपनी जीत दर्ज कर लूं। जनता में जीत दर्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस। अनुराग जी बड़े भोले, बड़े कोई मतलब मासूम नहीं। है, खुश हो जाते अरे हैं वो मीडिया के मेरा सामने नारा जीत कर। अरे वो PDA का है। प्राची शहजाद पर जी के बोले। खिलाफ के है। प्रवक्ता ने देखिए, भी मैं अपनाया है। अनुराग थोड़ी जी आवाज की कम करो। पार्टी का सामाजिक न्याय का पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका किसने? समाजवादियों ने। नवाब यादव ने पीडीए समाज से आने वाली बेटी का रेप किया, बचाया किसने? समाजवादी ने। 370 के हटाए जाने का विरोध किसने किया? समाजवादी ने। आजम खान के आंबेडकर जी विरोधी व्यूज को डिफेंड किया किसने? समाजवादी ने। और समाजवादी ने 8 जिले थे हमारे दलित महानुभावों के नाम पर, उसको बदलने का कुकर्म किया। और यहां पर आकर हम सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा। अरे ऐसा है, अभी आपने कुर्मी समाज से, ओबीसी समाज से आने वाले हमारे मुख्यमंत्री को दल बदलू बोला बिहार के। आप होते कौन है भदौरिया जी इस प्रकार की बातें नीतीश जी के बारे में करने? आप कांग्रेस को परसों तक क्या बोल रहे थे? बाइपोल में 1 सीट नहीं दिया कांग्रेस को। और आप कभी कांग्रेस चुरपुट है, चिरकुट है, कभी कांग्रेस अच्छी है, कभी चिरकुट है, ये करते रहते तब ठीक है। और नीतीश कुमार साहब को आपने जो बोला है, बिहार का लोग देखेगा कि रेवांत रेड्डी भी बोलता है उनके डीएनए पे, और चलिए, ये मेरे भी बोले गलत बात की आपने, ये ठीक। बहुत गलत बात की आपने, आपको माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अनुराग जी, चलिए, भदौरिया मेरे जी पास जो इतना आपने ही शब्दावली समय, बोली। मेरे पास इतना ही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।